हेलो फ्रेंड्स, समझ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देन नंबर सीरीज, अ नंबर सीरीज is a sequence of number written from left to right in a certain pattern. To solve the questions on series, we have to find the pattern that allowed in the series between the consecutive terms so that the wrong missing terms can be find out. ओके, आप समझ गए होंगे कि नंबर सीरीज में हम एक नंबर का सीक्वेंस देखते हैं और उस सीक्वेंस में जहाँ पर भी हमें कोई भी ऐसा मिसिंग नंबर अगर समझ में आता है तो उसको हम पता लगाते हैं, या सीरीज में जो सही तरीके से नहीं सेट हो रहा है नंबर उसका पता लगाते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी टाइप ऑफ सीरीज। ओके, देयर कैन बी फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। नंबर वन है प्राइम नंबर सीरीज। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ओके, कोई भी नंबर जो कि इटसेल्फ स्वयं से, खुद से डिवाइड हो जाए और वन से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। द सीरीज फॉर्म्ड बाय यूजिंग प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, तो जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे जो सीरीज बनती है तो उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, सॉरी प्राइम नंबर सीरीज बोलते हैं। तो ये प्राइम नंबर आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो जैसे 2 है, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं, 11। तो ये सभी क्या है कि प्राइम नंबर है, तो इनकी जो सीरीज होती है इसे ही हम प्राइम नंबर सीरीज बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर वन, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 7, 11, 13, 17, 19। तो आपने देखा कि 7 के बाद का जो प्राइम नंबर है 11 है, 11 के बाद का 13 है, 13 के बाद का 17 है, 17 के बाद का 19 है। अब इसके बाद नंबर आते हैं 20, 21, 22, 23। तो 20 भी डिवाइड हो जाता है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड 4 से डिवाइड हो जाएगा। 21 7 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 22 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, एंड 23 ओनली 23 से एंड 1 से डिवाइड होगा। सो नेक्स्ट नंबर 23। ओके, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 3, 7, 17, 31। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ओके, फिर 7 के बाद है 8, 9, 10, 11। ओके, 12, 13, फिर 15, 16, 17। ओके, फिर 17 के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 के बाद 3 के बाद है 5। ओके, इसने 5 को एक एक प्राइम नंबर छोड़कर है। फिर 7 से 11 के बीच में तो 2 प्राइम नंबर को छोड़ के है। फिर 17 से 31 के बीच में 3 प्राइम नंबर्स को छोड़ के है। तो अगला पैटर्न क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए सबसे पहले तो हम सारे प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। सबसे पहले 3 है। ओके, फिर इसके बाद है 7, 7, फिर इसके बाद है 17। ओके, फिर इसके बाद है 31।
तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्राइम नंबर छोड़कर अगला नंबर है, फिर दो प्राइम नंबर छोड़कर अगला नंबर है, फिर तीन प्राइम नंबर छोड़कर अगला नंबर है, फिर एक दो तीन चार पाँच। ओके, एक दो तीन चार, तो चार नंबर छोड़कर अब अगला नंबर आएगा। ओके, समझ गए होंगे आप। वन नंबर, टू नंबर, तीन अंक, चार, ओके, फोर नंबर्स। तो इसी प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, तो इसलिए अगला नंबर 53 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन सीरीज। ओके, तो एडिशन सीरीज में हम देखते हैं कि द सीरीज इन विच नेक्स्ट टर्म is obtained by adding a specific number to the previous term is known as addition series. Addition series are increasing order series and difference between consecutive terms is equal. ओके, तो यहाँ पे जैसे हम अभी आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड करते जाएंगे तो हमको अगला नंबर मिलता जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे है 2, 6, 10, 14 और 22। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 और 6, 4 का। इसके बाद कितने का है? 4 का। तो यहाँ भी 4 4 का ही डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस होगा, तो इसके बाद हो जाएगा 18। ओके, 18 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 22। तो ओके, तो हमारा यहाँ पे 18 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग 4 टू द प्रीवियस टर्म। रिक्वायर्ड टर्म्स 14 + 4 18। ओके, देन नेक्स्ट है डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज different series are decreasing order series in which next term is obtained by subtracting the fixed specific number from the previous term. Find out the missing term in series 108, 99, 90, 81, 63. ओके, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनमें इसमें सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 9 होता है, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 9 होता है, फिर इधर तो 9, तो देन इसमें 9 और माइनस कर देंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 81 - 9 = 72। तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। ओके, 72 में भी 7 माइनस करेंगे तो 63 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल सीरीज। ओके, तो मल्टीपल सीरीज में हम देखते हैं, व्हेन ईच टर्म ऑफ अ सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द प्रीवियस टर्म, देन द सीरीज इज कॉल्ड multiplication series. Note, okay, number which is multiplied to consecutive term can be fixed or variable. Okay, find out। अब देखिए, अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन सीरीज 4, 8, 16, 32, 64 एंड 256। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, तो 4 × 2 = 8। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट टर्म है 8 × 2 = 16। फिर नेक्स्ट टर्म है 16, देन 16 × 2 = 32 एंड 32 × 2 = 64। तो देन नेक्स्ट टर्म कितना होगा? 64 × 2। ओके, तो इसका हो जाएगा 128। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आप स्वयं से सॉल्व कर लेंगे, खुद से। एग्जाम्पल 6 आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन सीरीज। ओके, division series are those in which next term is obtained by dividing the previous term by a number. ओके, तो द सीरीज, जैसे अभी हम ये देख रहे हैं एग्जांपल में, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग टर्म हमको बताना है। तो जैसे हम ये अभी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक सीरीज में एक स्पेसिफिक का डिवाइड करते जाएंगे तो अगला आ जाएगा। जैसे 10080 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 1440 अगला टर्म आ जाता है। फिर 1440 में 6 का डिवाइड करते हैं तो 240 आ जाता है। इसी प्रकार से 240 में अब 5 का डिवाइड करेंगे तो ये होगा, फिर अगले में 4 का, फिर 3 का। इस प्रकार से हम डिवाइड करते जाएंगे। ओके, तो 240 में अब अभी हम 5 का डिवाइड करते हैं तो 48 आएगा। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म क्या हुआ? 48। ओके, देन नेक्स्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे।